आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत किस लिए पड़ी। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग पर्टिकुलर एक्स वाई जेड वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 आता था तो किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 7 आता था। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ना चालू किए तो उसमें मेरा x और y क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में x एंड y का अलग अलग वैल्यू आता था। मान लीजिए x का वैल्यू 4 आया तो y का वैल्यू 2 आना था पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फिर अदर क्वेश्चन में मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन कोई भी लेते हैं तो उसमें उसका वैल्यू मेरे पास x y का 7 और 3 आता है, वैल्यू 7 और 3 आता है। इसी तरह यदि हम पिछले क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जैसे हम लोग फाइंड किए x और y का हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू हम लोगों को मिला। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ तक बात हुई है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के बारे में पढ़ा है। तो इसमें वैल्यू जो x का वैल्यू मेरे पास आया, x का वैल्यू आया वो प्लस माइनस में आया। एक वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, एक वैल्यू मेरा नेगेटिव आ सकता है। लेकिन इसमें ये कुछ हद तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको वैल्यू दे चुका, लेकिन कुछ जगहों पर यह वैल्यू देने में असमर्थ रहा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है। लेकिन यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 होगा। उसमें ये x का वैल्यू फाइंड करते तो अंडर रूट -1, ये अनडिफाइंड वैल्यू आता है, ये डिफाइंड वैल्यू आता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं दे पाता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो इसे ही ऑप्टिमाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया गया। जैसा कि पिछले पेज में मैंने देखा x इक्वल टू अंडर रूट -1 आया, इसे ही आयोटा कहा गया, डेट मीन्स ये आयोटा हो गया। ये एक लैटिन वर्ड है आयोटा, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को इस तरह से डिफाइन किया गया है, z इक्वल टू a प्लस आई बी, जहाँ a रियल नंबर है, रियल नंबर नहीं कह सकते हैं, रियल पार्ट हो गया ये, और b इमेजिनरी पार्ट होता है, gi पार्ट होता है। इसमें z जो डिफाइंड होगा a प्लस आई बी के फॉर्म में डिफाइंड होगा। एग्जाम्पल एक हम लेते हैं 2 + 3i,
इसमें यदि कहा जाए कि रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है, तो ये 2 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, वो 3 हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 4 + i-1/11। इसमें यदि पूछा जाए रियल पार्ट कौन सा होगा, तो 4 होगा, और इमेजिनरी पार्ट -1/11 होगा। अब आते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रॉपर्टी में है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले कंसीडर करते हैं यदि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट A1 प्लस आयोटा B एंड Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट A2 एंड आयोटा B2 है, ये B1 है। तो इसे ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? सिंपल, हम लोग लैंग्वेज में, एडिशन के लैंग्वेज में जानते हैं, यदि ऐड करना हो तो Z1 प्लस Z2 करना पड़ता है। LHS को LHS से ऐड करना है हमको। Z1 प्लस Z2 ऐड किए तो ये RHS को RHS से भी ऐड करना होगा। Z1 के प्लेस पे A1 प्लस आयोटा B था, A1 प्लस आयोटा B 1, और बीच में ये प्लस का साइन, फिर Z2 की जगह A2 प्लस आयोटा B2 है। तो इसमें अब हमें जोड़ने का एक नियम ध्यान में रखना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। यहाँ पे इस Z1 में A1 रियल पार्ट है एंड A2 Z2 का रियल पार्ट है। तो इसे ऐड सबसे पहले करना होगा A1 प्लस A2, इस रियल पार्ट को मैंने ऐड कर दिया। अगेन इमेजिनरी पार्ट आयोटा B1 प्लस आयोटा B2, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट था, तो इसे मैंने ऐड कर दिया। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही जोड़ना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ना है। अब यहाँ देखिए, ये आयोटा इस इमेजिनरी पार्ट से मुझे कॉमन आउट करना होगा बाहर, तो A1 प्लस A2 प्लस आयोटा ये B1 प्लस B2, ये मेरा फाइनल रिजल्ट बना इसका Z1 प्लस Z2 का। इस एडिशन में जैसे मैंने ये निकाला है A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2, तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट कौन सा होगा, तो इसके रिजल्ट में जो रियल पार्ट आया है मेरे पास A1 प्लस A2, ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट बोला जाए तो B1 प्लस B2 हो गया। इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यदि Z1 मेरे पास 2 + 3i है एंड Z2 मेरे पास 4 + 6i है, तो यदि मुझे कहा जाए कि Z1 प्लस Z2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 4 करेंगे, अगेन 3 + 6 आयोटा करेंगे। दैट मीन्स रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। जैसे 2 + 4 हो गया, ये प्लस 3 + 6 आयोटा, ये हो गया 6 + आयोटा 9, ये मेरा रिजल्ट हो गया। अब आते हैं
properties of addition of two complex number. इसमें पहला प्रॉपर्टी होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is a complex number. एग्जाम्पल इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, जैसा कि एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि Z1 + Z2, इसका जो वैल्यू मेरे पास आया ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस एग्जाम्पल को हम यहाँ ले सकते हैं। इसे हम लोग क्लोजर लॉ के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्लोजर लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेट मीन्स यदि Z1 और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका सम जो होगा हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। Z1 + Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के तरफ, कम्यूटेटिव लॉ। यदि हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 लेते हैं तो ये मेरा कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। डेट मीन्स Z1 + Z2 जो वैल्यू मेरा देगा वो Z2 + Z1 वही वैल्यू देगा। ये आप लोग समझ गए भली भांति से। मतलब Z1 और Z2 का जो मेरा रिजल्ट आना है, Z2 + Z1 का वही रिजल्ट आना है, ये मेरा कम्यूटेटिव लॉ कहता है। इसी तरह थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यदि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1, Z2 एंड Z3, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि Z1 + Z2 के सम में यदि Z3 के सम को ऐड करें तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा Z1 + Z2 और Z3 के सम के इक्वल होगा। ये मेरा एसोसिएटिव लॉ कहता है। अगला प्रॉपर्टीज है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ZERO, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में हम डिफाइन करना चाहें तो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा 0 + आयोटा 0। डेट मीन्स यदि जीरो एक रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर आयोटा 0 भी मेरा एक इमेजिनरी नंबर होगा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं 0 + आयोटा 0।
अब आते हैं अगले प्रॉपर्टीज में, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हुआ मेरे पास यदि कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका निगेटिव यदि लेते हैं हम लोग, माइनस z लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस लेना होगा, प्लस आयोटा बी, बी इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव लेना होगा। डेट मीन्स यदि इन दोनों का हम सम लेते हैं z माइनस जेड इक्वल टू, तो ये मेरा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ये इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि यदि z का कोई नेगेटिव या इन्वर्स आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं तो उसका सम जो होता है वो मेरा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।